अपने बेटे को मेडिकल स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए एक माँ ने उसके कमरे का दरवाज़ा ही हटा दिया ताकि वह दिन भर उस पर नज़र रख सके। वह उसे हर सुबह 4 बजे उठाती और अगली सुबह 1 बजे तक बिना आराम किए पढ़ने के लिए मजबूर करती। सुधार होने के बजाय उसके अंक लगातार बिगड़ते गए। यह मानते हुए कि उसमें एकाग्रता की कमी है, उसने अमीर परिवारों में नौकरानी के रूप में थका देने वाली नौकरानियां की ताकि वह पैसे कमा सके और चुपके से एक ऐसी दवा हासिल कर सके जो एकाग्रता बढ़ाने का वादा करती थी। दवा लेने के बाद ह्यून मिन के अंक तेजी से सुधर गए, लेकिन उसकी मां सफलता के प्रति और भी ज्यादा जुनूनी हो गई। उसने और भी शक्तिशाली दवाओं की तलाश की और उसे तब तक लेने के लिए मजबूर किया जब तक कि वह अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर नहीं आ गया। हालांकि उसकी मां ने जश्न मनाया, लेकिन जल्द ही खतरनाक दुष्प्रभाव सामने आने लगे। ह्यून मिन को मतिभ्रम होने लगा, उसकी आंखें लाल हो गईं और वह बार बार खुद को चोट पहुंचाने लगा। साथ ही उसे दर्द से एक अजीब तरह का आनंद भी मिलने लगा। एक दिन नाक से बहुत ज्यादा खून बहने के कारण बेहोश होकर उसने अपनी मां से मदद की गुहार लगाई। उसकी सेहत की चिंता करने के बजाय उसे केवल उसकी आने वाली परीक्षा की चिंता थी और उसने उसे दवाएं लेते रहने के लिए मजबूर किया। एक ही बार में बी ग्रेड मिलने के बावजूद उसने उसे निराश करने के लिए उसे ही दोषी ठहराया और यह देखने से इनकार कर दिया कि उसने पहले ही कितना बलिदान दिया था। सब कुछ होने के बावजूद ह्यून मिन की मां ने हार नहीं मानी। उन्हें पूरा विश्वास था कि मेडिकल स्कूल में दाखिला अभी भी संभव है, इसलिए उन्होंने स्कूल के प्रवेश सलाहकार से मुलाकात की और गर्व से कहा कि उनके बेटे के अंक काफी अच्छे हैं। लेकिन सलाहकार ने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया और बताया कि भले ही ह्यून मिन अपने स्थानीय स्कूल में प्रथम स्थान पर था, फिर भी वह देश के सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कार्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले मेधावी छात्रों से बहुत पीछे था। इनमें से कई छात्र बचपन से ही तैयारी कर रहे थे और 20 साल की सुनियोजित शिक्षा योजना का पालन कर रहे थे। सच्चाई जानने के बाद ह्यून मिन का प्रदर्शन हर परीक्षा के साथ गिरता चला गया। तब तक वह एकाग्रता बढ़ाने वाली दवाओं पर पूरी तरह निर्भर हो चुका था और यहां तक कि अपनी मां से खुद ही दवाइयां मांगने लगा था। लत और उससे होने वाले नुकसान को पहचानने के बजाय उनकी मां को लगता था कि दवाइयां ही उसकी सफलता का एकमात्र रास्ता है। शैक्षणिक उपलब्धि के प्रति अपने जुनून में अंधी होकर उन्होंने उसे दवाइयां देती रहने की योजना बनाई, इस बात से अनजान कि वह धीरे धीरे अपने ही बेटे को बर्बाद कर रही थी।